Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is fair play. तो बच्चों, इससे जो प्रीवियस चैप्टर से आपको क्लियर हो गया होगा, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू क्लोज फ्रेंड. उनके नाम क्या है बच्चों? जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी. दे वर गुड फ्रेंड्स. तो किस तरह से हमने देखा था कल यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि किस तरह से जुम्मन शेख की जो है आंट है वो एक केस को, जो अपना केस था उनके साथ, वो कहाँ पे लाई थी? पंचायत में लाई थी. और पंचायत में उसने हेड पंच किसको नॉमिनेट करा था? अलगू चौधरी को. और सबको पता था अलगू चौधरी और जुम्मन शेख क्या हैं, दोनों बहुत अच्छे क्या हैं, दोस्त थे. दे वर गुड फ्रेंड्स. अब क्यों उसने ये केस दिया था ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जुम्मन शेख की जो आंट थी उनकी क्या थी, कुछ शी हैड सम प्रॉपर्टी. और वो क्या करा था उसने, क्योंकि उनके साथ रहती थी तो उसने डिसाइड करा था और ट्रांसफर कर दी थी किसके नाम? जुम्मन के नाम. परंतु कुछ समय जो है अच्छी से बीता, बट सडनली जो है उनके बिहेवियर में क्या आया बच्चों? चेंज आया. और ये चीज जो है आंट देख रही थी और उन्होंने जो है कहा उसको कि भाई ये जो है मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है नहीं चाहते हैं कि डिडंट वांट कि मैं यहाँ पे रहूं. तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्या करो, तुम डेली अलाउंस जो है कुछ पैसा दे दो, मंथली कुछ पैसा दे दो, जिससे कि मैं क्या करूंगी, आई सेट अ सेपरेट किचन. बट देखा था हमने बच्चों कल कि वो एग्री नहीं हुआ था, और दैट इज वाई शी टेक हर केस टू द पंचायत. और फिर पंचायत में जिस तरह से गांव के लोगों से उसने डिस्कस करा था, गांव के लोगों ने उनको कुछ जो है हंसने लगे थे, कुछ ने सिंपैथी दिखाई, कुछ ने कहा नहीं भाई तुम जो है किससे बात करो, जुम्मन से बात करो और उसकी वाइफ से बात करो. उसके बाद सीधे वो अलगू चौधरी के पास गई और अलगू चौधरी को जो है उसने हेड पंच जो है नॉमिनेट किया था. और जैसे कल मैंने आपसे को बताया था कि जो पंचायत होती है, विलेज पंचायत इज क्या होती है, एक तरह की कोर्ट होती है. तो जिस तरह से वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, क्योंकि पंचों की आवाज ही क्या होती है? भगवान की आवाज होती है. उनके लिए ना कोई फ्रेंड होता है, ना कोई एनिमिटी होता है या एनिमी होता है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या इनकी दोस्ती ब्रेक हुई थी या उन्होंने जो है एक दूसरे को साथ दिया था. जैसे कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपकी फ्रेंडशिप है किसी से और वो गलत काम कर रहा है तो क्या आप उसका फेवर करेंगे या उसको जो है सही चीज बताएंगे कि यू आर गोइंग टू ए रॉन्ग पाथ. क्लियर? तो यही चीज अभी हम देखने जा रहे हैं कि पंच नॉमिनेट करने के बाद क्या उसने ये सोचा कि उसका दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, उसका फेवर लूं या मैं जिस सीट पे बैठा हूं उसकी जो है उसको देखूं कि यहाँ पे जो है मेरे लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई है. क्योंकि एक तरह से वो क्या है, वॉइस ऑफ द, क्योंकि भगवान तो ऊपर से आएंगे नहीं, हम जो डिसीजन लेंगे तो हमें जो है ये सोच के चलना चाहिए कि जो एक फेथ है, जो ट्रस्ट है हमारा, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए. तो लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर. तो ये बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा था टू फ्रेंड्स की जो है हम यहाँ पे स्टोरी पढ़ रहे हैं, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख. तो ये बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट का जो था अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है और किस तरह से द पंचायत, दिस इज द सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वी कंप्लीटेड. सेकेंड पार्ट इज द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर ए ओल्ड banyan ट्री. एक banyan ट्री था गांव में, आपने देखा होगा बड़े बड़े से banyan ट्री होते हैं, बरगद के पेड़, और उसमें क्या बनाए रहते हैं, चौराया सा बना रहता है, उसमें लोग बैठे रहते हैं. तो सेम जो है पंचायत जो है वहां पे बैठाई गई थी. जुम्मन जो थे स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. कि पंचों की आवाज ही जो है भगवान की आवाज होती है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच. उसने कहा भाई मैं अपने आंट को जो है चांस देता हूँ, अपना चाची को, कि वो जो है हेड पंच को नॉमिनेट करे. आई विल अबाइड माई. तो अबाइड का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट, कि मेरे को जो है मंजूर होगा जो भी वो, जिसको भी वो डिसाइड करेंगी. तो अबाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट. तो उन्होंने कहा जो भी ये डिसाइड करेंगी. द पंच नोज नीदर फ्रेंड एंड और एनिमी. क्योंकि पंचों के लिए क्या है, ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है.
What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. अब जो old lady थी उसे पता था कि they both were friends, तो उन्होंने कहा आपका क्या विचार है किसके बारे में? अलगू चौधरी के. Fine, replied Juman, hiding his joy hiding his joy और अपनी खुशी को जो है over this unexpected piece of luck, अपने जो है भाग्य व डेस्टिनी पे जो है जो अनएक्सपेक्टेड थी वो एक तरह से खुश हो रहा था और उसको हाइड करने की कोशिश कर रहा था. चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन. तो उसने कहा तुम्हें जो है अच्छी तरीके से पता है, अवेयर हो कि मेरी और जुम्मन की क्या है, क्लोज फ्रेंडशिप है. इसने बोला हु सेड, अलगू सेड आई नो दैट. उसने कहा मुझे पता है. रिप्लाइड द आंट. उसने कहा मुझे पता है यू बोथ आर गुड फ्रेंड, बट द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. But I also know that which you will not kill your conscience, कि मतलब अंदर की आत्मा को जो है तुम अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए जो है आप जो है गलत डिसीजन नहीं लोगे. किसने को बोला? आंट ने. तो चाची ने क्या कहा था पहले? यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू. आई नो दैट, रिप्लाइड आंट. उन्होंने कहा मुझे पता है और मुझे ये भी पता है, आई ऑल्सो नो that you will not kill your conscience for the sake of friendship. तो उसने अलगू से कहा, जैसे अलगू ने बोला कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मेरी फ्रेंडशिप किससे? जुम्मन से. तो उसने व्हाट शी रिप्लाइड कि मुझे पता है कि यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो है जो तुम अपने अंतरात्मा से धोखा नहीं दे सकते या जो है आप झूठ नहीं बोल सकते. क्योंकि उससे पहले जुम्मन ने क्या बोला था बच्चों? The voice of the punch is the voice of the God. God lives in the heart of the punch. उन्होंने कहा जो भगवान है वो कहाँ रहते हैं? हार्ट ऑफ द पंच. क्योंकि अगर मैं जज है, कोई जज की सीट पे बैठा है, तो वो ये थोड़ी करेगा कि ये भाई मेरे क्लोज फ्रेंड है और मैं इसका पक्ष लूंगा. जो गलत है तो गलत है, तभी तो जज बने हैं. और ऐसी जो पंच है, तो उन्होंने कहा गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच and his voice is the voice of God. तो उसे पूरा फेथ था, ट्रस्ट था. एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और उसने अपना क्या करा, जो केस था उसको एक्सप्लेन कर. जुमन सेड अलगू, यू एंड आई वर ओल्ड फ्रेंड्स. अब अलगू ने कहा भाई तुम जो और मैं क्या हूं. जुम्मन से बोला कि तुम और मैं क्या हूं? ओल्ड फ्रेंड्स है. Your aunt is as dear to me as you. कि अगर तुम मेरे पुराने फ्रेंड्स हो तो ऑब्वियस है कि आपके रिलेटिव्स या आपके आंट भी क्या होगी? मेरी उतनी ही डियर है, उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम हो मुझे. किसने बोला? हु सेड? अलगू सेड टू जुम्मन कि आंट भी मेरे लिए उतनी ही वर्थ रखती है जितनी तुम रखते हो. तुम्हारी मतलब जितना फ्रेंडशिप तुम्हारे साथ है या जितना तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट है, उतनी ही रिस्पेक्ट किसके लिए? आंट के लिए भी है. इज एज डियर टू मी एज यू. नाउ आई एम अ पंच. उसने कहा अब मैं क्या हूं? एक पंच हूं. अब मैं क्या हूं? नीदर अ फ्रेंड नॉर ए एनिमी. ना मैं दोस्त हूं ना मैं दुश्मन हूं. इस समय मैं क्या हूं? एट प्रेजेंट आई एम अ पंच. हु सेड? अलगू सेड टू जुम्मन. पर क्यों कहा उसने? कि कहीं ये ना सोचे जुम्मन की भाई ये तो पंच बन गया है और ऑब्वियस है कि ये मेरा फेवर लेगा बिकॉज वी आर गुड फ्रेंड्स. बट उसने पहले क्लियर कर दिया कि इस समय मैं किसकी सीट में हूं? मैं एक पंच हूं. आई एम अ पंच. और मेरे लिए मेरी उतनी ही रिस्पेक्ट किसके लिए? आंट के लिए है जितनी कि आपके लिए. यू एंड योर फ्रेंड्स, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी. क्योंकि मैं इस समय पंच हूं, पंच की सीट में हूं, तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट क्या है? इक्वल है. ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है. बोथ ऑफ यू आर इक्वल. व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस. कि अब तुम जो है, आंट ने अपना केस बता दिया था, तो उसने कहा अब तुम अपने बचाव के लिए, डिफेंस के लिए क्या बोलना चाहते हो? किसने बोला?
अलगू ने बोला जुम्मन से कि दिस टाइम आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट दोनों के दोनों क्या है मेरे लिए आर इक्वल, और व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, अपने बचाव के लिए तुम क्या कहना चाहते हो। तो बच्चों हमने यहाँ क्या देखा कि किस तरह से पंचायत बैठी थी, कहाँ बैठी थी, अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री, और किस तरह से जुम्मन ने जो कहा था, किसको कहा था, अपने आंट को कहा था टू नॉमिनेट द हेड पंच, और उसने कहा था जो भी डिसीजन लेगी उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। और पंच ने जो है किस तरह से दोनों को, क्योंकि सबको पता था कि दोनों के दोनों क्या हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा, और किस तरह से बाद में उन्होंने कहा भाई वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, और उनको इतना विश्वास था कि जो पंच डिसीजन लेंगे वो करेक्ट लेंगे। और अलगू चौधरी को जब नॉमिनेट करा था उनके आंट ने, तो जुम्मन खुश हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे लगा कि ये मेरा फेवर लेगा। बट आपको भी पता है कि पंच के सामने क्या होते हैं, पंच क्या है, भगवान की तरह होते हैं, जो उन्होंने बोला वो राइट है, तो वो ना तो उसका साथ देंगे, ना तो दुश्मनी निकालेंगे, ना दोस्ती करेंगे। क्लियर? 3 years ago began Jumman, my aunt transferred her property to me। अब जुम्मन ने अपना केस जो है बोलना शुरू कर दिया पंचायत के सामने। इससे पहले बच्चों किसने बोला था? अलगू चौधरी के सामने या पंचों के सामने आंट ने अपना केस बताया था। अब किसकी बारी आई थी? जुम्मन की। तो उसने बताया कि 3 years ago, कि 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, बोलना शुरू करा, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। तो उसने क्लियरली बोल दिया पंचों के आगे कि आंट के पास क्या था, शी हैड प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, एंड शी ट्रांसफर्ड दैट प्रॉपर्टी टू मी। Who said these words? Jumman said to the panchayat, I promise to support। अब उसने सारी बातें बता दी कि 3 साल पहले, 3 years ago, my aunt had some property and she transferred that property to me, and I promised। Further he said, जुम्मन ने फिर क्या बोला? Further he said, I promised to support her as long as she lived। और मैंने क्या प्रॉमिस करा था कि जब तक ये जिंदा है तब तक मैं क्या करूंगा, इसके सपोर्ट करूंगा, लुक आफ्टर करूंगा। I have done all I could। उसने कहा भाई मैंने जो कुछ, मैं जितना हो सकता था, I have done all I could। There have been a couple of quarrels between my wife and her। अब उसने कहा जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया। और अब क्या हो रहा है कि कुछ समय से कपल ऑफ क्वारल्स मींस लड़ाई किसके बीच में हो रही थी? वाइफ के और आंट के बीच में। बट आई कांट स्टॉप इट। तो उसने कहा भाई मैं इसको चुप नहीं करा सका या रोक नहीं सका, बट आई कांट स्टॉप इट, नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब जो है मेरी जो है आंट क्या कह रही है कि मुझे जो है एक मंथली अमाउंट दे दो, अलाउंस दे दो, कि मंथली मुझे कुछ पैसा दे दो, क्योंकि मैंने जो है सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। उसे ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको मंथली जो है कुछ अलाउंस दूं या कुछ मनी दूं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। और आंट ने क्यों मांगा था? क्योंकि शी वांटेड टू सेट अ किचन सेपरेट, एक किचन को सेट करना चाहती थी। बट क्या वो एग्री हुए थे? नहीं। उसने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, और उसने कहा जो मैंने बोलना था बोल दिया, दैट्स ऑल आई हैव टू से। इसने बोला, जुम्मन शेख ने पंचायत से बोला, क्या बोला? अब आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि 3 years ago my aunt had some property and she transferred it to me, and further क्या बोला उसने? He said, I promised to support her as long as he lived, but a couple of quarrels between my wife and her aunt। aunt और किसके बीच में? वाइफ के। और मैं जो हूं अनेबल हूं टू स्टॉप इट। और अब मेरी आंट क्या करिए? शी इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी।
दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब उन्होंने पंचायत से अपना केस बोल दिया और उसने क्या बोला कि भाई ये मुझसे पॉसिबल नहीं है कि मैं मंथली जो है इनको कुछ पैसा दूं। जुम्मन वॉज क्रॉस क्वेश्चन एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। अब क्या होता है बच्चों, कोई पंचायत बैठती है, ये नहीं कि मैंने अपना केस बोल दिया, दूसरे ने अपना केस बोल दिया और ओके दोनों का सुन लिया। क्या करते हैं, आपस में क्रॉस क्वेश्चन करते, क्रॉस एग्जामिन करते कि वेदर जो है ये सही बोल रहा है या नहीं, या आंट ने व्हाटएवर शी सेड सही है या गलत है, या जुम्मन ने जो बोला है वो सही है या गलत है। तो क्रॉस एग्जामिन बाय अलगो एंड अदर्स, जो पंचायत बैठी थी उन्होंने क्या करा, क्रॉस एग्जामिन करा अलगू बाय अलगू एंड अदर्स। देन अलगू अनाउंस, जब क्रॉस एग्जामिन कर लिया और सेटिस्फाइड हो गई कौन, पंचायत। तो 5 लोग बैठे थे, पंच बैठे हुए थे, सारे कितने क्या थे, जीनियस लोग, जो गांव के सबसे बुद्धिमान लोग थे, उनको चुन के जो है उन्होंने कहा रखा था, पंच बनाए थे। तो पंचों ने जो है क्रॉस एग्जामिन करा जुम्मन से और आंट से, और उसके बाद देन अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने क्या अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर। उसने कहा हमने पूरा मैटर देखा आप लोगों का, केयरफुली इन आवर ओपिनियन, दोनों की बातें सुनी हमने, केयरफुली उसको रीच करा, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली इन आवर ओपिनियन। उन्होंने कहा हमारा ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग दिस मैटर, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। तो उन्होंने कहा हमने जो है आपस में इसको डिस्कस करा और लास्ट में हम इस डिसीजन में पहुंचे कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, कि हम इस डिसीजन में पहुंचे हैं हम पंच कि जुम्मन को जो है हर महीने अपनी आंट को जो है क्या देना पड़ेगा, अलाउंस, मंथली अलाउंस, क्योंकि आफ्टर ऑल उसने अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी, ट्रांसफर टू जुम्मन। अब उसके पास तो कुछ है नहीं, अपना खर्चा कैसे चलाएगी। तो पंचों ने क्या बोला, जुम्मन अलगू ने क्या बोला कि हमने जो है डिसाइड करा, पंचों ने, एंड इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स, और उन्होंने दूसरा ऑप्शन भी रखा, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। भाई उन्होंने दो जो है अपने जो है डिसीजन जो है सुनाए उनको कि या तो वो अलाउंस दे, मंथली अलाउंस, या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको वापस दे दे, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो पंचों ने क्या डिसाइड करा बच्चों, पंचों ने क्या डिसाइड करा था कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, और अगर ये उसको सही नहीं लगता है, जैसे पहले उसने बोला था इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो उन्होंने कहा अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू, जो उनकी प्रॉपर्टी है क्या करनी पड़ेगी, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू आंट टू हर, या तो प्रॉपर्टी दे दो या मंथली अलाउंस दे दो। ये किसने बोला, हु अनाउंस, अलगू अनाउंस, कि उन्होंने कहा भाई हमने पूरा मैटर देखा, तुम्हारी भी बातें सुनी है और आंट की बातें भी सुनी है, अब और हम जो है लास्ट में डिसीजन हमने क्या लिया है कि या तो यू मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस or else the property goes back to her. Now the two friends were seldom seen together. अब जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, अब कभी कभी, सेल्डम मैंने कभी कभी, समटाइम, सीन टुगेदर, अब जो है वो बहुत रेयर जो है एक दूसरे को जो है साथ साथ दिखने लगे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, अब उसको जुम्मन को क्या लगा था कि अलगू में भी जो है उसका सपोर्ट करेगा और उसका फेवर लेगा, बट बच्चों अगर मैं पंच हूं या आप कोई जज बनेंगे बड़े होके, तो क्या आप ऐसा करेंगे, कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंच की सीट या कोई जज की सीट है तो वो किसकी है, वो भगवान का, क्योंकि कोई भी इंसान आया है, चाहे पुअर है चाहे कोई है, एक विश्वास से आता है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, जज के आगे जा रहे हैं या पंच के आगे जा रहे हैं, तो इस ट्रस्ट से आते हैं कि वो जो है न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। तो कभी भी आप लोग, क्योंकि अभी यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, तो आप बड़े होके मे भी कई आप में से जो है जज बनेंगे, हो सकता है कई लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली पंचायत पंच बनने की विलेज में,
तो आप लोग ऐसा डिसीजन कभी मत लेना, कभी भी फ्रेंडशिप को जो है बीच में मत लाना, कभी भी दुश्मनी को बीच में नहीं लाना, फेयर डिसीजन लेना। तो यहाँ पे आपका टॉपिक क्या है, फेयर प्ले। तो यहाँ पे अलगू चौधरी ने क्या करा था, एक फेयर प्ले करा, इस सही का साथ दिया था उसने, क्योंकि आफ्टर ऑल उसकी आंट ने क्या करा था, जुम्मन की आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस विश्वास से जुम्मन को दी थी कि ये जो है मेरी देखभाल करेगा, लुक आफ्टर करेगा। क्लियर? तो अब जो दोनों फ्रेंड्स थे, seldom seen together, the bond of friendship between them was broken। अब जो दोनों की दोस्ती थी वो क्या हो गई, ब्रोकन। क्या होनी चाहिए थी बच्चों, नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जस्टिस किया था, न्याय किया था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, और अब जुम्मन क्या बन गया, उसका अलगू का क्या बन गया था, दुश्मन, एनिमीज, अलगूज एनिमी, एंड वांटेड हिज रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, बदला लेना। तो अब जुम्मन जो है उसका क्या बन गया था, दुश्मन बन गया था, और वो जो है चांस ढूंढ रहा था, एंड ही वांटेड हिज रिवेंज, बदला लेना चाहता था जो उसने जो है पंचायत में उसके अगेंस्ट डिसीजन दिया था। इसलिए वो जो है उससे क्या था, गुस्सा था, एंग्री था, एनॉयड था। दैट इज व्हाई द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। तो nominate, propose, suggest someone's name for something, abide means accept, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर? तो आई होप इतना चैप्टर आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि दोनों की बहुत ज्यादा क्या थी, क्लोज फ्रेंडशिप थी, और आंट ने जो है अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दी थी बच्चों, जुम्मन शेख की आंट थी, और उसके पास जो है शी हैड सम प्रॉपर्टी एंड शी ट्रांसफर्ड इट टू जुम्मन, अब जुम्मन के नाम कर दी थी, और उसने प्रॉमिस करा था कि मैं जब तक जिंदा है ये, या जब तक इसकी लाइफ है तब तक मैं इसको क्या करूंगा, लुक आफ्टर करूंगा, देखभाल करूंगा। बट सडनली जो है वो सब जो है चेंज हो गया था, किस तरह से उनके बिहेवियर में चेंज हो गया था। दैट इज वाई शी टेक हर केस टू द पंचायत। और फिर हमने देखा था कि पंचायत, सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि पंचायत ने किस तरह से डिसीजन लिया था कि या तो वो उसको मंथली अलाउंस से, अदरवाइज जो है उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस कर दे। क्लियर? नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट। और दोनों जो है उनकी फ्रेंडशिप, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। किस किस के बीच की फ्रेंडशिप थी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की। तो बच्चों अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी दोस्ती की बात कर रहे हैं। और अब जब वहां पे डिसीजन लिया था पंचायत ने, उसके बाद से अलगू चौधरी और जुम्मन की जो फ्रेंडशिप थी, इट वॉज ब्रोकन। और दोनों जो है, और जुम्मन जो है अब क्या चाहता था, ही वांटेड अ रिवेंज। क्यों चाहता था, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट डिसीजन लिया था। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। Days passed and as ill luck would have it। अब बहुत दिन बीत गए, और ill luck means bad luck। किसका बैड लक? अब आई थी बारी किसकी, अलगू चौधरी। अब क्या बैड लक था उसका, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मीन्स कोई सिचुएशन ऐसी बन गई थी, डिफिकल्ट सिचुएशन, उसको बोलते हैं टाइट स्पॉट। वन ऑफ द फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स। अब जो उसके बैलों की जो यहाँ पे दिखाया गया है, एक बैलगाड़ी थी उसके पास, और जो उसके दो बैल थे, बुलेट्स, फाइन पेयर ऑफ बुलेट्स डाइड, मर गए। अब किसान के लिए सबसे ज्यादा क्या होते हैं, उसके बैल, और एक बैलगाड़ी थी, और उसके दोनों बैल जब मर गए, एंड ही सोल्ड वन ऑफ हिज, मतलब वन ऑफ हिज फाइन पेयर मीन्स दो में से एक की। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें, वन ऑफ हिज फाइन पेयर मतलब दो थे, और दो में से एक की क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू। अब दूसरा जो है समझू साहू को जो है उसने क्या करा, बेच दिया। किसने? अलगू चौधरी ने। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। क्लियर हो गया बच्चों? अब इल्लत क्या था अलगू चौधरी का, कि उसके पास जो है क्या था, बुलेक, एक पेयर ऑफ बुलेक्स, और उसमें से एक जो था उसकी डेथ हो गई, और जो दूसरा बचा, अब एक से तो अपना खेत नहीं कर सकता था,
एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। अब उसने दूसरे को क्या करा, समझू साहू को जो है बेच दिया। वो क्या था, एक कार ड्राइवर, एक बैलगाड़ी चलाता था ऑफ द विलेज, उसी गांव का था एक कार ड्राइवर। कौन था समझू ड्राइवर, कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वॉज, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझौता। अब दोनों के बीच में क्या समझौता, अब किन दोनों की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे समझू साहू और अलगू चौधरी की, दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलर इन अ मंथ्स टाइम। कितने, एक महीने का टाइम दिया था कि एक महीने के अंदर अंदर समझू साहू क्या करेगा, उसकी कीमत जो है पूरी दे देगा, किसको, अलगू चौधरी को। क्या समझौता हुआ था बच्चों, कि द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट समझू साहू वुड पे द प्राइस विद इन अ मंथ। एक महीने के अंदर अंदर, एक महीने का टाइम दिया था उसको कि वो प्राइस जो है, प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। अब हुआ क्या बच्चों, कि एक महीने के अंदर अंदर, अब कितना टाइम दिया था, 1 मंथ का टाइम दिया था कि वो पैसा उसको वापस कर दे। परंतु उसकी जो है इल्लत यही था कि अनफॉर्चुनेटली जो वो बुलेट था, वो विद इन अ मंथ, उस महीने के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई। अब बैड लक दोनों हो गए कि पहले एक बैल मरा, उसका डेथ हुई। अब जो उसे सोल्ड करा था, और समझो साहू को जो है विद इन अ मंथ जो पैसा देना था, उसी महीने के अंदर अंदर उस बुलेट की भी डेथ हो गई विद इन अ मंथ। तो बच्चों आपको क्या लगता है, उसे पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि उसने तो सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, और जब बेचा था तो वो परफेक्ट था, ना बीमार था, कोई बीमारी नहीं थी। बट वो एक महीने के अंदर ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसकी डेथ हो गई। तो आपको क्या लगता है, पैसे देने चाहिए समझू साहू को, अलगू चौधरी को, या नहीं देने थे? तो आप सोचें और बताएं। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है बच्चों। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलेट्स डेथ, अब कई महीने बीत गए, उसने पैसा भी नहीं दिया उसको। तो बहुत महीने आफ्टर, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलेट्स डेथ, अलगू रिमाइंडेड, अलगू ने उसे रिमाइंड कराया, याद दिलाया और डिमांड किया, साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड, कि तुमने अभी तक जो है उस बैल की जो है कीमत अदा नहीं करी। किसने रिमाइंड करा, अलगू ने रिमाइंडेड साहू, समझो साहू, कि भाई तुमने जो है, मैंने तुमने जो है एक अपना जो है बुलेट को जो है सोल्ड करा था, बट यू हैडंट पेड येट। साहू गॉट वेरी अनॉयड, अब साहू को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अनॉयड मीन्स एंग्री। अब क्यों गुस्सा आया, क्योंकि उसने तो वो जो बैल खरीदा था वो मर गया था, और एक महीने के अंदर अंदर मर गया था। तो उसने उसको, ही गॉट वेरी एंग्री। आई कांट पे यू ए पैनी, उसने कहा मुझे, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकता। क्यों बोला उसने, क्योंकि वो तो मर गया था, उसने तो यूज भी नहीं किया उसे। तो उसने क्या कहा, व्हाट ही सेड, साहू, समझो साहू सेड, आई कांट पे यू ए पैनी फॉर द रेस्ट बीस्ट। रेस्ट बीस्ट मीन्स बीमार, कि जो तुम्हारा रेस्ट बीस्ट, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट रहेगा बच्चों, रेस्ट बीस्ट, कि जो तुमने बीमार अपना है बुलेट दिया था, यू सोल्ड मी, कि मैं उसका जो है एक पैसा तुम्हें नहीं दे सकता। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग दे रखे हैं आपके, तो यहाँ से देख लें। तो यहाँ पे समझो साहब ने यही बोला कि रेस्ट बीस्ट मीन्स जो बीमार, जो तुमने मुझे अपना बीस्ट दिया था, उसके बदले मैं तुम्हें, आई कांट पे यू अ सिंगल मनी या पैनी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रुइन, कि उसने मुझे दिया तो कुछ नहीं, बट मुझको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। रुइन मीन्स बर्बाद कर दिया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास बुलक है, यूज इट फॉर ए मंथ, एंड
एंड देन रिटर्न इट टू मी। तो उसने कहा तुम मेरे जो है मेरे पास एक बुलेट है, 1 महीने के लिए यूज करा, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर मुझे ये वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलेट। उसने कहा नहीं भाई, मैं जो है कोई पैसा तुम्हें जो है उस बैल के नहीं दूंगा, बुलेट के नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली। और जो समझो साहू था उसने तो गुस्से में बोला, भाई आई कांट पे यू ए सिंगल मनी, या सिंगल पैसा, या सिंगल रुपी और पैनी। और उसने कहा फर्दर वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, उसने कहा नो मनी फॉर योर बुलेट। ही सेड एंग्रीली। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस। अब अलगू ने, क्योंकि भाई उसने तो अच्छा जो है सही जो अपना बुलेट था वो किसको बेचा था, समझो साहू को। और विद इन अ मंथ जब उसकी डेथ हो गई और वो रिफ्यूज कर रहा था, उसके डिनाई कर रहा था टू पे द मनी, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब एक तो उसका बेचारे का पहले ही मर चुका था बुलेट, और दूसरा भी जो है पैसा देने को वो तैयार नहीं था, समझो साहू। और जो उनके बीच में समझौता हुआ था, अंडरस्टैंडिंग, कि विद इन अ मंथ कि वो पैसा पे करेगा, ही विल पे द मनी। बट अनफॉर्चुनेटली द बुलेट डाइड विद इन अ मंथ। दैट्स व्हाई अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब 1 महीने के अंदर विद इन अ मंथ जो है 2 बार ही पंचायत बैठ गई। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार पंचायत बैठ गई। प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब पूरी तैयारी हुई, पंचायत को बुलाया गया। फिर वो एक कहाँ पे बुलाएंगे, बैनन ट्री के नीचे पंचायत। दोनों पार्टीज जो है फिर से लोगों को जो है सपोर्ट जो है अपना मांग रही थी फेवर करने के लिए। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत were made and both the parties started meeting people। अब दोनों लोग, अब दो पार्टी यहाँ पे कौन सी थी, जब पहले भी थी हमारी यहाँ पे पंचायत, तो कौन सी थी दो पार्टी, एक थी अलगू चौधरी की, सॉरी जुम्मन शेख की और उसकी आंट की। सेकेंड टाइम जब पंचायत बैठी तो कौन सी दो पार्टी हैं, अलगू चौधरी की और समझू साहू। क्लियर। तो फर्स्ट जो केस हुआ था पंचायत में, उस समय हेड पंच कौन था, अलगू चौधरी। अब देखते हैं कि हेड पंच कौन होता है जब अलगू चौधरी का अपना केस है, अलगू चौधरी और किसका, समझू साहू का। अब दोनों पार्टीज जो हैं समझू साहू और अलगू चौधरी, दोनों के दोनों जो हैं गांव के लोगों से जो है मीटिंग करने लगे। पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब वो चाहते थे कि सब लोग जो है उनका फेवर करें, सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे जो है विटनेस भी पूछेंगे ना, लोगों से पूछते हैं, गवाह भी पूछते हैं, तो दोनों जो है क्या करने लगे, मीटिंग करने लगे, किससे, लोगों से। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। सेम जैसे पहले हुआ था, पंचायत किसके नीचे बैठी, एक बैनियन ट्री। गांव में क्या था, एक बहुत बड़ा पुराना बैनियन ट्री था। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अब फिर से अलगू, अब क्योंकि इस समय अलगू का केस था तो ऑब्वियस है वो मेंबर तो होगा नहीं पंचायत का, तो अलगू सेट अप, स्टूड अप एंड सेड द वॉइस गॉड। अब उसने क्या कहा, वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। सेम बात उसने भी बोली कि जो पंचों की आवाज है वो भगवान की आवाज है। द वॉइस ऑफ द गॉड इज द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब उसने भी, अलगू ने कहा कि भाई चलो साहू को जो है नॉमिनेट करने दो, हेड पंच डिसाइड करने दो कि किसको जो है क्या कहते हैं, प्रपोज करने दो कि हेड पंच का नाम। और पहले किसने करा था बच्चों, जुम्मन ने किसको बोला था, अपनी आंट को बोला था, नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। उसने कहा जिसको भी ये हेड पंच बनाएंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। साहू saw his chance and proposed the name of जुम्मन। अब पूरे गांव को पता था कि दोनों के दोनों क्या है, अच्छे दोस्त हैं, दे आर गुड फ्रेंड्स। कौन कौन, जुम्मन एंड अलगू। तो अब साहू को चांस मिला और उसने क्या करा, saw his chance and proposed the name of जुम्मन। अब उन्होंने किसको कर दिया, जुम्मन को। अब उसे लगा कि भाई जुम्मन और अलगू की दो जो है क्या है,
अब क्या बन गए, पहले बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थे, पर जो उनकी पंचायत हुई थी, डिसीजन जो है उसके अगेंस्ट था जुम्मन के, तो वो क्या बना हुआ उसका एनिमी। और मे भी अभी रिवेंज करने का उसको चांस मिल गया होगा, तो उसने फट से किसको डिसाइड करा, प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अलगू's हार्ट सैंग। अब अलगू का जो है दिल क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, सैंग। क्यों हो गया बच्चों सैंग? अब उसे लगा कि भाई अब मे भी ये क्या करेगा, मुझसे बदला ले सकता है। अलगू's heart sank and he turned pale. But what could he do? और उसका चेहरा क्या हो गया, पीला हो गया। अब उसे एक डर था कि कहीं जो है ये मेरे अगेंस्ट बोल दे, क्योंकि उसे लगा कि जुम्मन में भी जो है रिवेंज ले सकता है अपना, तो उसका चेहरा क्या हो गया, पीला हो गया, पेल हो गया। बट कुछ कर नहीं सकता था। बट व्हाट कुड ही डू? कि पंच तो पंच है, और पहले उसने बोल दिया था कि वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब उस समय कौन बन गया बच्चों, जुम्मन जो है हेड पंच बन गया। He realized his responsibility as judge. अब मैं जज की सीट में बैठी हूँ, पंच बनी हूँ, हेड पंच बनी हूँ, तो मुझे अपनी जिम्मेदारी एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसकी जो है एक मान रखना चाहिए, जिस पोस्ट में मैं बैठी हूँ उसकी डिग्निटी को, ऑफिस ऑफिस। Would he seated in that high place have his revenge now? अब वो अपनी सबसे ऊंची सीट पे बैठा हुआ था। गांव में क्या है, पंचायत, पंचायत क्या है, जैसे अभी पहले भी बताया था, कोर्ट होती है पूरी। और हेड पंच जो हाई सीट पे बैठा हुआ था, हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या ये अभी बदला ले सकता है? ही थॉट एंड थॉट, और उसने बहुत सोचा, थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स। तो उसने कहा कि भाई अब मैं जो है इस सीट पे बैठा हूं, तो कोई, क्योंकि जज क्या है उसके लिए क्या है, कोई ना दोस्त है ना कोई फ्रेंड है, एनमिटी है, ना कोई जज दोस्त है ना कोई फ्रेंड है, नीदर फ्रेंड नॉर अ एनिमी। तो उसने कहा जज रिवेंज नाउ, एंड ही थॉट एंड थॉट, उसने बहुत सोचा, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने कहा मेरी जो दुश्मनी है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, किसके साथ, अलगू चौधरी के साथ, वो रास्ते में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई और डूइंग जस्टिस, न्याय करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी सीट में बैठा हूँ, हाई सीट में बैठा हूँ, तो कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होने चाहिए। मेरे जो फीलिंग्स है या दुश्मनी है, ये समय निकालने का नहीं है। और हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ, कि अभी मुझे जो है, मैं हाई सीट पे बैठा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करना चाहिए। इस समय जो है, जो मेरी फीलिंग्स हैं और जो ग्रजेस हैं मेरे अलगू चौधरी के साथ, उसको मेरे को दूर रखना चाहिए। किसने सोचा ये, जुम्मन सोचा। he thought and finally he decided कि he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and justice, कि मुझे जो है सही न्याय करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं कहाँ बैठा हूँ, seated in that high place। और एक विश्वास से लोग जो है पंच के पास आते हैं, पंचों के पास आते हैं। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब जो केस किसका था, अलगू चौधरी का था, और साहू, समझू साहू का। दोनों ने अपने केसेस जो है डिस्कस करे। अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई मैंने बोल दिया तो ये नहीं है कि जो मैंने बोला उस पर विश्वास हो जाए, उसको क्या करते, क्रॉस एग्जामिन करते। जितने लोग आते हैं उनसे भी पूछते हैं, या फिर अलगू चौधरी से पूछा होगा या साहू से पूछा होगा, क्रॉस एग्जामिन करा, एंड द केस वाज कंसीडर्ड डीपली। बहुत डीपली उन्होंने सोचा कि कौन सही है, अलगू इज राइट और साहू इज राइट। तो दोनों ने क्या करा, क्रॉस एग्जामिन करा, पंचायत ने दोनों से क्वेश्चंस पुट करे। देन जुम्मन स्टूड अप एंड announced, it's our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullet। अब जुम्मन क्यों खड़े हुए, क्योंकि जुम्मन कौन थे बच्चों, हेड पंच। तो जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तो उन्होंने खड़े होकर क्या जवाब दिया, इट्स आवर ओपिनियन, कि हमारा ओपिनियन क्या है, दैट
साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू जो है, हमने केस को बहुत ज्यादा जो है हमने बहुत ज्यादा पढ़ा इसको केस को, एंड फाइनली वी डिसाइडेड दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, कि साहू जो है अलगू को उसका प्राइस दे बुलक का, जो उसने बैल खरीदा था। आफ्टर ऑल वो जो है 1 महीने का टाइम दिया था, तो वो उसका प्राइस जो है उसको दे। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. तो उन्होंने उसका रीजन दिया कि जब साहू ने उसको खरीदा था तो उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, कि जो दुर्भाग्यवश जो है किस तरह से जो है बुलक की डेथ हुई है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। तो उन्होंने कहा नो, कोई चांस ये है कि अलगू को जो है इस चीज के लिए ब्लेम दें, क्योंकि जिस समय उसने खरीदा था तो नो कोई बीमारी थी नहीं थी, नो डिसेबिलिटी, नो डिजीज। तो आवर डिसीजन इज दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलेट। तो बच्चों आज जितना पढ़ाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रीड द चैप्टर एट होम, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।